With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD CAT. Students, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, और उसके साथ साथ हमारा जो MD CAT के एग्ज़ाम्स का जो दौरानिया है वो भी अब 2-4 महीने के फासले पे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के फासले पर है। तो उसके लिए अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सीरियस होते जा रहे हैं और दिन रात उनकी जो तैयारी का दौरानिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ मैंने अपने इस सेशन के दौरान, इस MD CAT की तैयारी के सेशन के दौरान ये ज़रूरी समझा आप लोगों से ये शेयर करना कि स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मार्टली की जाएं तो इंसान अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जिन लोगों ने जिनकी डेस्टिनेशन MD CAT का एग्ज़ाम क्लियर करना है या जिन्होंने FSC में टॉप लेवल पे आना है, तो अब जो ये 3-4 महीने या 5 महीने हैं इस सारे अरसे के, इस दौरानिए के, उसके अंदर उनको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपनी जो है वो सलाहियतों को गैर ज़रूरी चीज़ों पे ज़ाया करने की बजाय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आज से अपनी जो रूटीन है, उनकी डेली टाइम टेबल है, उसके अंदर उसको अपनाना होगा। उसके अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ ये 3-4 चीज़ें आज सीक्रेट टिप्स कह लें या इनको जनरल टिप्स कह लें कि आपको एज अ टॉपर स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हम अपनाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट जो इसमें है वो आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स जो 85/85 या 100/100 लेते हैं बायोलॉजी के अंदर या जो भी साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक रूटीन उनकी होती है कि डेली हर जो उन्होंने चीज़ को तैयार करना होता है, उसको उस जो टॉपिक तैयार करना होता है उसको नोटबुक से उसकी रीडिंग करते हैं। साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको जो आपके बोर्ड की बुक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की बुक है, बोर्ड की बुक से आपने, क्योंकि आपने नेशनल MD CAT में अपेयर होना है, आपने नेशनल लेवल के पेपर्स में अपेयर होना होता है, तो उसके अंदर आपको जो नोटबुक है उसको सही तरह से उसकी रीडिंग करना होगी, टॉपिक्स की नोटबुक से रीडिंग करना होगी, ना कि आप किसी किस्म की भी हेल्पिंग बुक फर्स्टली यूज़ करें किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए। उसके लिए आपको नोटबुक से रीड करना होगा टॉपिक्स को। पहली चीज़ आपने ये समझ ली कि नोटबुक की रीडिंग को डेली बेसिस पे शुरू करें। तीनों साइंसेस के सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा टाइम दें रोज़ 1 घंटा। नोटबुक जो आपकी जो बोर्ड की बुक्स हैं, क्योंकि पेपर जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो इन बुक से बनता है, और जो हैंड बुक्स होती हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। आपकी तैयारी उनसे तैयारी आपकी उस तरह नहीं होती, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप मिस कर बैठते हैं, जो आपकी नोटबुक में आपकी जो पूरा उस टॉपिक लिखा होता है उसके अंदर आपको मिलते हैं। तो अपनी ये हैबिट बना लें कि नोटबुक्स को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर उनसे तैयारी करें, लेकिन 1-1 घंटा रोज़ अपनी नोटबुक की रीडिंग को स्टार्ट करें। एक पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी उसी में होती है। ये कॉल भी है कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो इसको अगर आप हमारे इस तैयारी के पैटर्न में इस बात को लें तो आपको ये देखना चाहिए कि जो पिछले सारे एग्ज़ाम्स चलते आए हैं और जितनी भी आप लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं इसके हवाले से, MD CAT की तैयारी के हवाले से, उन टेस्ट को देखें कि आपकी कहाँ पे कौन से MCQs हैं जो आपका जिनमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अपने जितने भी पास पेपर्स हैं आपको अच्छी तरह पता होता है कि जब आप लोग टेस्ट देते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं क्लासेस के अंदर अपनी, उसके अंदर आपको पता होता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है और मेरा उस टॉपिक के अंदर से MCQs मेरे क्लियर नहीं है। MCQs उसी वक्त गलत होते हैं जब आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो अपनी माइंड को बहुत स्मार्टली इस चीज़ की तरफ लेके आएँ कि आप लोगों के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सा कंसेप्ट है आपका जो बुक के अंदर किस टॉपिक में है जो आपको क्लियर नहीं है। अगर वहाँ से MCQs आता है तो आप उसको मिस करते हैं। ये वक्त जो आप 3 से 4 महीने का है, इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का, इसको इस तरह से स्मार्टली जो है वो यूटिलाइज करें कि आप उस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें जहाँ तक आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि रीडिंग। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किताब के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं। आप थोड़ा सा उनमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उससे बन जाए तो आप उसमें जो है वो पजल हो सकते हैं, आपके अंदर उसमें आपकी गलती के चांस हैं। उन टॉपिक्स को सामने रख के उन टॉपिक्स को बुक से रीड करके अच्छी तरह तैयार करें। ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ ये कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम बनता है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम और MD CAT का एग्ज़ाम, इसमें से 50 to 60% जो चीज़ें होती हैं वो पास्ट पेपर्स में से आती हैं। पास्ट पेपर्स में से आती हैं। जहाँ तक हो सके आप लोगों को 10 साल पुराने पेपर, 5 साल पुराने पेपर
टोटल उसका जितना डाटा इकट्ठा हो सके आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका डाटा इकट्ठा करना चाहिए और अपनी आंखों के सामने से उन चीज़ों को गुजारना चाहिए। ये कंफर्म चीज़ है कि आप खुद जितनी मर्जी तैयारी कर लें, क्योंकि जो MD कैट का एग्ज़ाम है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और अब तो जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल पैटर्न उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें बोर्ड के एग्जाम में भी आने लग गए। तो आपको करना ये होगा कि जो पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं 5 साल के 10 साल के पेपर्स आप इकट्ठे करें और कोशिश करें कि जब आप लोग बुक से रीड कर रहे हो तो उन पेपर्स को आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेज को गो थ्रू करते जाएं, ताकि वो क्वेश्चंस जो आपको नज़र आए आपको वो आपकी आंखों से गुजरे हों। और इंशाल्लाह आप अगर इस तरह अपनी इन चीज़ों को स्मार्टली साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि रीडिंग बुक से शुरू करें, अपनी वीक पॉइंट्स पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वीक पॉइंट्स पे आए कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है उसको पकड़ें, उसको फ़ौरन कैप्चर करें और तीसरे नंबर पे पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करना शुरू करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50 to 60% चीज़ें पास्ट पेपर्स में से कैच की जाती हैं। तो पास्ट पेपर्स, रीडिंग और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अपने वीक पॉइंट्स को कैप्चर करें। चौथे नंबर पे लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके MD कैट के तैयारी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपना टाइम टेबल फिक्स करें। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा कामयाबी का राज जो भी होता है, जिस भी आप कामयाब स्टूडेंट का इंटरव्यू कर लें, किसी को मिल लें, किसी से पूछ लें या किसी का गौर से मुशाहिदा करें किसी इंसान का जो कामयाब होता है किसी भी चीज़ में, तो उसके पीछे आपको एक चीज़ मिलेगी कि उसका टाइम टेबल। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे आपके एग्जाम्स के, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता जाता है चीज़ों का, और इस बर्डन की वजह से आप लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस तरह के जो है आपके पेचीदा मसाइल जो है वो पेपरों के पास जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे आपके फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको प्लान करें, अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को जो है वो डिवाइड करें, अपने वीक पॉइंट्स को देखें, अपने पास्ट पेपर्स को इकट्ठा करें। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको किसी एकेडमी में नहीं पता चलनी, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं पता चलनी, कि आपको पर्सनली अपने आप को स्मार्ट करके इन चीज़ों को सेट करना पड़ना है। और अगर आपने इन चीज़ों को पर्सनली अपने दिमाग पे और अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करके अगर आपने इन चीज़ों को सेट कर लिया तो आप इंशाल्लाह वो चीज़ हासिल करेंगे जिसका जो आपके सोच है, जो आपकी मंजिल है या जो आपका ख्वाब है। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये डायरेक्ट कामयाबी का राज है जो मैंने आपको दिया है। इसको, इन बातों को पिक करें और इस पे थोड़ा सा गौर करें कि इन 4 चीज़ों को अगर आप अपने रूटीन में अपनाते हैं तो आपकी तैयारी में क्या चेंजेस आ सकती हैं। लास्ट चीज़ दोबारा सुन लें कि टाइम टेबल को सेट करें, अपने लाइफ के टाइम टेबल को सेट करें और उस पर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आपके जो ये 4 महीने हैं एग्ज़ाम से पहले या 5 महीने हैं, ये दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आने। ये वक्त बहुत कीमती है, ये जो दिन है ये आपके ज़िंदगी के बनाने के दिन हैं। आपकी होल लाइफ जो है वो इन डेज पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने जो इसमें से हासिल करना है आपका मुस्तकबिल उस तरफ चल पड़ना है। अगर आप उस चीज़ पे नहीं पहुंचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको सारी ज़िंदगी अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके उन चीज़ों में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये टाइम है आपकी तैयारी का, इसको अवेल करें, लेकिन स्मार्टली अवेल करें। हार्ड वर्किंग अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है चीज़ों के अंदर, लेकिन खाली हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्क के बगैर कभी भी काम नहीं आती। दोनों चीज़ों को मिला के हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि स्मार्ट वर्क में बहुत से इंसानों को कामयाब होते देखा गया है और कामयाब होते हैं वही लोग जो हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्क को मिलाते हैं। इन 4 पॉइंट्स को ज़रूर सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें अगर आपने कामयाब होना है। इंशाल्लाह हमारे जो MD कैट के रोज़ के लेक्चर्स की सीरीज़ है जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली डिस्कस करते हैं वो जारी रहेगी, लेकिन इन चीज़ों का बताना ज़रूरी है कि साथ साथ आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। अगर किसी किस्म का भी MD कैट के हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।